रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सिटी लिया, ठीक है, अब सिटी के अंदर मैंने विलेजेस ले लिए A B C D E। ध्यान से देखते रहना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम अब मैंने बोला कि सिटी में टोटल इतने लोग हैं, कुछ भी नंबर होगा, आई एम नॉट टेकिंग द नंबर्स। एंड उसके बाद मैंने कुछ परसेंटेज अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सच दैट द टोटल परसेंटेज इज 100%। एंड फर्दर मैंने क्या किया, इसी गांव में मेल फीमेल यंग ओल्ड कुछ भी ले सकता हूँ, यंग पीपल ओल्ड पीपल लिटरेट पीपल इलिटरेट पीपल करके मैंने कहानी बना दी। बेसिकली आई हैव टू डिवाइड देम इनटू रेशियोज। तो ऐसे करके मैं फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके मैंने एक डेटा दे दिया इन ओरल फॉर्म, मतलब पैराग्राफ में डिक्टेट करके। एंड यू हैव टू मेक द टेबल एंड सॉल्व द 5 क्वेश्चंस। ये सबको आता है, ये सबको करना आता है ना। अभी डीआई की जो मैं डिस्कशन क्लासेस लेता हूँ उसमें ज्यादा ही टफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये बेसिक वाले एग्जाम में कर लोगे। कोई है जिसको ये भी नहीं आता? एनीवन? मानवेंद्र आता है ये? ठीक है, चलो। अब मिक्सचर्स में हम अगर मुझे परसेंटेज घुसाना है, ठीक है, मिक्सचर्स में अगर मुझे परसेंटेज घुसाना है तो मैं क्या करूंगा, आराम से देखते रहना। मैं क्या करूंगा, मैं 5 टाइप का कुछ भी ले लूंगा, 5 टाइप का मैं जैसे मैं मॉकटेल का शॉप होता है ना, शॉप मतलब बार होता है, तो मैंने एक बार की कहानी नरेट कर दी 2 लाइंस में कि इस जगह एक बार है एंड उसमें ऐसे ऐसे 5 टाइप के ड्रिंक्स मिलते हैं। अब ड्रिंक्स के नाम मैं ले लूंगा, आप कोई बता सकता है ड्रिंक्स के नाम मुझे? कुछ भी ले लेते हैं, ABCD ले लेते हैं, चल। तो ये 5 क्या है, अलग अलग टाइप के विस्की या वाइन है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब वाइन वाले क्या करते हैं, और ये ई जो है ना, इसको मैं ले लेता हूँ, सोडा ले लेता हूँ, मतलब इनको सोडा में मिलाएंगे और बनाएंगे। तो 5 चीजें मैंने ले ली हैं, ध्यान से देखते रहना। अब ठीक है प्रतीक, थैंक यू बताने के लिए। इसने लिखा है बियर, वोडका, विस्की, वाइन और स्कॉच। बहुत क्लियर है इसका कंसेप्ट। इस मामले में अपन ABCD लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक तुम लोग को पता है, जैसे ये ऐसा कंटेनर कभी कार्टून्स में देखा है? ऐसा कंटेनर कभी देखा है? ये बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें वाइन एक्चुअली बनाया जाता है सड़ा के। देखा है ऐसा कंटेनर? वुडन का होता है, बैरल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कंटेनर है, तो क्वेश्चन में लिख देगा कि देर आर 5 बैरल्स एंड सबकी क्वांटिटी दे देगा कि ए वाला जो बैरल है ना उसमें 40 लीटर्स, बहुत प्यारे वैल्यूज लेंगे क्लैट में, गंदे वैल्यूज नहीं लेंगे। 40 लीटर्स है, दूसरे बैरल में 50 लीटर्स है, तीसरा बैरल जो है 80 लीटर्स का है, एंड चौथा बैरल जो है वो कितना ले लूँ, 100 ले लेता हूँ, बहुत सिंपल वैल्यू। और सोडा हमारे पास खूब सारा है, मतलब मान लो 200 लीटर सोडा है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया? इसी को मैं इंग्लिश में लिख दूंगा ना, डिक्टेट कर दूंगा, तो 4 लाइन बन चुका है मेरा। सबको समझ आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना, मैं बिल्कुल लाइव क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, जबकि मैं आज तक बाहर गया नहीं, कोई कॉमन सेंस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी इन चीजों की ना कॉस्ट भी दे दूंगा। तो अब मैं क्लैट से एक लेवल आगे बढ़ गया हूँ। कॉस्ट भी मैं बहुत प्यारा प्यारा लूंगा कि पहला जो है ना वो है 200 रुपए का 1 लीटर, ये है 300 रुपए का 1 लीटर, ये हमारे पास ज्यादा है तो हो सकता है ये 100 रुपए का लीटर है, कुछ भी दे देंगे, फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। और यहाँ पे डी जो है वो 50 रुपए का लीटर और सोडा 20 रुपए लीटर है। तो ये मैंने कॉस्टिंग पर लीटर दे दी है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसको अगर मैं डिक्टेट करूंगा ना तो दिस विल अगेन कम इन 1.5 लाइन। तो हमारा क्वेश्चन 5.5 लाइन तक तो ऐसे पहुंच गया है। सबको समझ आ रहा है क्या? जिसमें बस ये छोटा सा डेटा दे रखा है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का साइज देख के सोचते हैं यार ये नहीं करना। तो ये डीआई के सेट को इंटरप्रेट करना CR और RC और लीगल जैसा नहीं होता, ये हमें बैठ के फोकस करके सोचना पड़ेगा। नॉर्मल सी कहानी होती है और उसको बस पेपर पे लिख लेना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम्हारे सामने एंड सब लोग अटेंटिव रहना। अपने कॉपी में लिखना है मेरे साथ, तो सिंबॉलिकली फटाक से क्वेश्चन लिख लेना, पूरा वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहला बंदा ने डिमांड किया, भाई मुझे ना ए बी और ए और बी मिला के दे और उसमें सोडा दे, है ना। सब अपना डिमांड कर सकते हैं कि मुझे विस्की लेना है, मुझे बियर लेना है, जो भी है। तो पहला बंदा आया तो इसको कहानी नरेट करेंगे, कुछ नाम ले लेंगे। सबन वेंट टू द बार एंड ही
डिमांडेड वाइन ए एंड वाइन बी अलोंग विथ सम सोडा, ठीक है। तो उसको जो मिक्सचर बनाना है ना, ध्यान से देखना, तो उस मिक्सचर में वो बोला 25% रखो भाई, 1/4 ग्लास भर दे ऐसे, ठीक है। गुजरात में रहता हूँ सर, ऐसा मत करो। तभी तो तू जा रहा है बाहर के सिटीज में, बाहर गुजरात वाले माउंट आबू आके पीते हैं। तो 25% ग्लास में भर दो ए, ठीक है, और 30% ग्लास में भर दो बी, और बचा हुआ ग्लास में भर दो सोडा, ऐसा उसने बोला। तो बताओ ये जो एक ग्लास बनेगा ना, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सबको समझ आया क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें मिक्सचर्स का नहीं बताऊं तो भी ये करा जा सकता है, बिकॉज दिस इज बेसिक परसेंटेजेस, बट दिस इज एक्चुअली मिक्सचर्स। सबको समझ आ रहा है, फील आ रहा है, तो एक बार फील लिख देना और इसका आंसर सॉल्व करो सब लोग। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग बिकॉज रिकॉर्डिंग में मैथ्स में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ काम की चीजें आए जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे। देखो ध्यान से, तो हमें इस जो भी मॉकटेल बना है, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है पर लीटर। अब ध्यान से देखो करते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी इस चीज को ना मिक्सचर्स में कोई फॉर्मूला बोलते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा, बट पहले बेसिक बताता हूँ कि अगर मुझे मिक्सचर का नॉलेज नहीं है फिर भी मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो 25% ग्लास हमने भर दिया, और वो जो चीज मैंने डाली है वो 200 रुपये लीटर की है, ठीक है। अब तुम सोचो, सपोज करो मुझे क्वांटिटी नहीं पता, तो सबसे अच्छा होता है कि मैं ऐसा क्वांटिटी ले लूं। मैं मान लेता हूँ 100 लीटर का, 100 लीटर का जग है मेरा, मान लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, मुझे पर लीटर निकालना है, तो मैं फाइनली 100 से डिवाइड कर दूंगा। ये समझ आ रहा है प्रतीक? 100 लीटर लेके कर लेते हैं, बाद में 100 से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो 100 लीटर का ग्लास है, और मैंने 25% ले लिया है 200 रुपए का सामान। तो 25 लीटर में 200 रुपए का लूंगा, तो 25 इंटू पर लीटर कॉस्ट 200 है। ये किसी को है जो समझ नहीं आया? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इंटू नंबर ऑफ लीटर्स, ये समझ आया? हमारा 100 लीटर का ग्लास है जिसमें 25 लीटर ये होगा, 30 लीटर ये होगा, और बचा हुआ 45 लीटर ये होगा। तो 25 लीटर है और 200 रुपए का 1 लीटर है, तो इतना रुपया का हो जाएगा। सबको समझ आया क्या? ये 30 लीटर है और 300 रुपए का 1 लीटर है, तो 9,000 रुपया हो जाएगा। एंड सोडा जो है वो बहुत सस्ता है, 20 रुपए का है, और 45 लीटर है, तो 20 इंटू 45 इज बेसिकली 9,000 रुपीज का सोडा डल गया सत्तावन के ग्लास में। मतलब एक मिक्सचर बनाया, फिर सत्तावन को उसने 1 लीटर निकाल के दे दिया। सर एक सेकेंड, वो 200 कॉस्ट है 20 कॉस्ट है? ये सोडा का, अच्छा ओ, ओ, ओ। एक सेकंड, तुझे 200 दिख रहा है? मैंने तो सारे नीचे वाले वैल्यूज लिए, 40 50 80 100 वो सब। बस गया, यही तो होता है एग्जाम में। अब मैं बताता हूँ सवन, ये एक सिली मिस्टेक है, और इसको मैं भी कर चुका हूँ। मेरा एक स्टूडेंट भी लास्ट ईयर कर चुका है, उसने, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बॉय गर्ल को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ लीटर लगा हुआ है ना, और यहाँ मैंने कॉस्ट लिखा हुआ है, तो जब भी तुम डेटा पैराग्राफ से निकाल के लिखते हो ना, तो थोड़ा क्लियर रखा करो। तुम अगर मेरा मॉक का कॉपी देखोगे, मैं फोटो भेज दूंगा अगर मांगोगे तो मैं बहुत क्लैरिटी से लिखता हूँ कैट में एग्जाम के अंदर, क्योंकि मुझे पता है एक भी जगह गलत लिखा ना तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद है। समझ आया? तो मैं, ये लीटर से मुझे क्या मतलब, मुझे कॉस्ट से मतलब है ना। कितने लोगों ने ऊपर वाला चीज नहीं लिया, नीचे वाले ले लिया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्चुअली 5,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? कितना हो गया? 23,000 अपॉन 100। तो मेरा जो कॉस्ट आया ना 230 रुपये लीटर आया, जो तेरा ग्लास बना है। 230 आंसर है, 115 का डबल एक्चुअली। तो मैंने सोडा गलती से 55 ले लिया। गलती से ही तो होता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्लैट का मैथ जो है ना बहुत सिंपल है, इसमें गलती कैसे होती है? गलती से ही। समझ आ रहा है? अब बताओ, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। मतलब तुम नॉर्मली एक दुकानदार हो, सोचो, तुम सोचो कि भाई मैंने इसमें ना 25 लीटर ये 200 रुपए का सामान डाल दिया, तो 200 रुपए का सामान 25 लीटर, मतलब 5,000 रुपये मेरे इधर लग गए, और इधर मेरे 30 लीटर 300 के हिसाब से 9,000 रुपये लग गए, और इधर 20 रुपए के हिसाब से 45 लीटर। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, मुझे एक जीरो ज्यादा लगा दिया, किसी ने पकड़ा नहीं है? मैंने एक जीरो ज्यादा लगाया, देखा? एक और सर सिली। मैंने चार्ट में लिखा है। हाँ ठीक है, मुझे अभी दिखा, मतलब तुम्हारा चैट नहीं, मुझे अपने आप दिख गया कि भाई ये मैंने गड़बड़ कर दिया था। तो ये गड़बड़ एग्जाम में भी हो सकता है मेरे से। अब ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में 230 है तब तो मैं कॉन्फिडेंटली गलत कर दूंगा, ऑप्शन में नहीं है तो मैं ऑब्वियसली वेरीफाई करूंगा। तो ये गलती कर दी मैंने, एडिशन कर लेते हैं, तो 14900 आएगा, 149 रुपीज पर लीटर आ गया। समझ आया सबको?
जो भी है कंसेप्ट सोच रहे हो, अभी मैंने मिक्सचर्स के अंदर इसको इंक्लूड ही नहीं किया, बट तुम लोग समझ गए हो कि ये मिक्सचर बन रहा है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम इंटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम, मतलब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम इंटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइटम इंटू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड आइटम प्लस जितने भी कॉस्ट है जितने भी क्वांटिटी है आपस में मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या आएगा, टोटल कितना क्वांटिटी हमारा बन गया। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वेटेड एवरेज फॉर्मूला इन मिक्सचर एलिगेशंस। जबकि ये कुछ ऐसा अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाला बंदा भी यही करेगा। अगर तू दुकान खोलेगा तुझे भी पता है कि कितना का माल डला है और कितना माल बना है, समझ आएगा अपने देसी दुकानदार की भाषा में बोलूं तो। ये फॉर्मूला लिख लेना, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। बट फॉर्मूला के बिना भी हमने फॉर्मूला ही लगाया था। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? अच्छे से समझ आ गया? इस क्लास का सिग्निफिकेंस समझ आ गया कि मैं मिक्सचर के क्वेश्चन मैंने मॉक में डाला, तो मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर मिक्सचर तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला मैंने मिक्सचर दिया ही नहीं है तो मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ अभी। सबको समझ आया क्या? चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज इसी इसी क्वेश्चन को मैं एक लेवल आगे अगर बढ़ाऊं, तो क्वेश्चन क्या होगा, सपोज द बार टेंडर हैड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस विल ही सेल द मॉकटेल टू स्तवन। अब क्या आंसर होगा, इसी में 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? यस और नो, यस और नो? सब लोग आंसर करो। नहीं आ रहा है तो नो लिखो, वो अच्छी बात है, शांत होने से अच्छा है नो या यस लिखो। इसी क्वेश्चन में ना, दिस वाज द कॉस्ट प्राइस, ये तो बार टेंडर के हिसाब से इतने पैसे लग गए ना। अब उसने धर्म बार तो खोला नहीं है, तो ही हैज टू अर्न सम प्रॉफिट। सो 20% पे बेचना है उसको, तो 20% बढ़ा के मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब अगर ये सेकंड वाला क्वेश्चन होता, तब मैं एक ट्रिक पहले यूज करता। कोई मुझे माइक पे आके वो ट्रिक बता सकता है? अस्सी। जब भी मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड मुझे दिखा कि यार मुझे ना 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा इन द एंड इट हैज टू बी multiplied by 1.2 and this is a multiple of 3, so the answer should be a multiple of 3। and suppose करो मेरी किस्मत अच्छी है और एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तो मैंने ये सब कुछ करा ही नहीं। बोलो मजा आया क्या? डिजिटल सम नहीं प्रतीक, डिजिटल सम के लिए तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये सबको समझ आया? ध्यान से सुनते रहना, कंसेप्ट के साथ ये ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बाकी सेक्शन में कंसेप्ट के साथ रीडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है। 7 तुझे समझ आ गया तो बोल क्यों नहीं पाया था तू 1.2? हाँ सर। दिखा नहीं था तुझे? सर ठीक है, चलो देखो। अभी नेक्स्ट सही आएगा। चलो ये सब सीखते हो ना, जैसे मैं जैसे एग्जाम देता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब तुम लोग का तो मॉक में देता हूँ, कैट में मैं खुद मॉक देता हूँ उनके बच्चों के साथ, और मैं खुद सॉल्व करता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है ना, मुझे ऐसी चीजें दिख जाती है कि यार मान ले कि 30% प्रॉफिट है और कुछ कुछ हमारा सीपी निकलेगा, मैं निकालता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि यार 13 का मल्टीपल होगा क्योंकि 1.3 टाइम्स होना है। तो अगर किस्मत अच्छी होती है ना, ऑप्शन इतना सोच के नहीं बनाते लोग, ठीक है? जब कैट वाले इतना सोच के ऑप्शन नहीं बनाते, तो क्लैट वाले तो समझ गया ना कैसे हैं, तो कहाँ से इतना सोचेंगे। तो किस्मत से कभी कभी ना फटाक से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? सोनाली क्लियर है? सोनाली क्लास में हो? चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं इसी छोटे से डेटा पे ना, हमारे पास 10 नंबर है बस ऊपर, 5 कॉस्ट और 5 को कैपेसिटी। मैं इस पे ना तुम्हें 100 क्वेश्चन बना के दिखा सकता हूँ, कुछ कुछ करता रहूंगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्या चाहिए बताओ श्रीजा, क्या क्या चाहिए तुम्हें अपने मॉकटेल में? जल्दी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मुझे क्वेश्चन बनाना है। CND चाहिए, सस्ता वाला पौआ सस्ता सस्ता मांग रही है, ठीक है मेरा क्या है देखो, तो थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। बजट नहीं है, मैं पिला रहा हूँ, अब बोलो ए बी नहीं मैं नहीं पिलाता, मैं सत्तू पिलाता हूँ बस, प्रोटीन 26 ग्राम्स इन 100 ग्राम।
अब देखो मैं सी और डी मिला रहा हूँ। अब सी और डी ऑलरेडी सस्ते हैं तो सोडा नहीं डाल रहा अब। ठीक है, श्रीजा ने मॉक में अच्छे मार्क्स लाए तो मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे में ना बी मिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है श्रीजा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूँ ताकि तुम लोग खुद इंटरप्रेट करो। द बारटेंडर, बारटेंडर का नाम रख देते हैं रिनी। ठीक है, द बारटेंडर रिनी टेक्स आउट 20% मिक्सचर, 20%, एक साथ लिख देता हूँ, 20% एंड 6.66, ठीक है, 6.66% एंड 12.5%। ये ऑर्डर में है ऑफ द liquids present in barrels, बरेली लिखा बैरल्स, क्या क्या मांगा था इसने, सी डी, तो मैं डी सी एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। एज श्रीजा made a bulk order for her party, how much money has, how much money Shrija has to pay if, नहीं बस इसमें लिख देता हूँ assume no profit or loss। अब क्वेश्चन सबको समझ आ गया, अब इसको सोच के मुझे आंसर, दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में आंसर दो। सबसे पहली बात, ये जो फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं वो बहुत गंदे दिखने में, बट बहुत कॉमन है, मतलब तुम इसको स्कूल से देखते रहो, देखा होगा बहुत बार इनको, तो इनकी वैल्यूज याद रखो। 20% अगर तुम्हारे एग्जाम में होता है तो डोंट वेस्ट टाइम बाय राइटिंग 20/100, ये 1/5 ही होता है, और 12.5 1/8 होता है, एंड 6.66 1/15 होता है। कोई ऐसा बच्चा था जिसको यही नहीं पता था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 6.66% अगर तुम्हें दिखता है दैट इज 1/15, एंड 16.66 होता है दैट इज 1/6। तो ये चीजें तुम्हारे कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। सबको ये पता था क्या? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, बारटेंडर, अब इसमें ऑर्डर में फर्क हो सकता है, तो मैं अगर खुद एस्पिरेंट होता ना तुम्हारे एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, तो मैं ऑर्डर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको लिखने में मेरा 2 सेकंड जाएगा, बट मुझे श्योरिटी रहेगी कि सिले मिस्टेक कम होगा, तो आई राइट दीज थिंग्स, कि ऑर्डर उल्टा है ना, इसीलिए जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। अब 1/5 मतलब क्या होता है? 1/5 मतलब डी में टोटल 100 लीटर है तो वो 20 लीटर निकाल लेगा। अब समझ आया? लिक्विड प्रेजेंट इन द बैरल इज 100 लीटर, आउट ऑफ विच ही विल टेक आउट 1/20%, दैट इज 20 लीटर। सी में टोटल 80 लीटर है, इसमें इसका परसेंटेज लेना है। पिछले क्वेश्चन में इसका परसेंटेज लिया था, समझ आ रहा है? मतलब पिछले क्वेश्चन में ये यूज हुआ था, ये आगे यूज होगा क्योंकि पैसे की बात हो रही है, बट इसमें ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। ये सबको समझ आया? सबको समझ आ रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ग्लास में कितना लीटर था उसका परसेंटेज था, 25%, 35%। अभी ये परसेंटेज इसका है। सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से, सी में टोटल 80 लीटर्स है और 12.5% इज 1/8, तो 10 लीटर्स, एंड 1/15 ऑफ बी में टोटल, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा डेटा गंदा ले लिया क्या, है ना, ये एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, अब जो ले लिया सो ले लिया। तो 1/15 से इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 1/15 मतलब 5 10 तो 10/3 आ रहा है, इतना भी गंदा नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया? मैं इसको करके दिखाऊं क्या, 15 to 1/15, या समझ आ गया है? 5 से कट जाएगा, तो इतना इतना लीटर उसने तीनों से लिया है।
अब इसका 20 लीटर है और इसका कॉस्ट 50 है, तो 20 इंटू 50 विल बी 1000 रुपए का, तो इसका डी ही आ गया। समझ आया? तो सोनाली तुम्हारा 100 कैसे आंसर है पता नहीं। सी उसने 10 लीटर लिया है, तो 10 लीटर लेगा, तो अब 10 को 80 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये क्वांटिटी है, कॉस्ट ऊपर लिखा है, तो 1000 रुपये और उसका लग गया। और ये 10/3 लीटर लिया है बी, और बी का कॉस्ट 300 है, तो 10/3 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 विल गेट कैंसल आउट एंड यू विल गेट अनदर 1000। अब ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली बनाया, देखो कितना प्यारा आंसर आया 3000। बताओ ये इजी क्वेश्चन में काउंट होगा कि टफ में? बिल्कुल इजी डेटा है और बहुत इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, और तुम्हारा एग्जाम बहुत इजी ही है। एंड तुम्हारे मॉक के बहुत सारे सेट, और जो मैं प्रैक्टिस के लिए दिया है वो अजीब सा है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक में हमेशा इजी सेट ही डालता हूँ मैं। ठीक है, कभी कभी टफ डाल देता हूँ कि कोई बच्चा एक क्लैट में अगर आ गया ना तो उसको स्किप करना सीखे, कि तीनों करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ आया? जैसे एक मॉक में मैंने टफ डाल दिया था 8 में, शायद याद नहीं मुझे। किसी को डाउट है? रघुनंदिनी कोई डाउट है? सर एक डाउट था। बोलो। सर इसमें डायरेक्टली आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था उस हिसाब से नहीं हुआ, सिर्फ कॉस्ट ऑफ वन इंटू क्वांटिटी ऑफ वन ऐसे करके सबका ऐड कर दिया तो आंसर आ गया, अपॉन Q1 Q2 Q3 नहीं करना पड़ा। क्योंकि मैंने पूछा था कि कितना मनी श्रीजा ने पे किया, मैंने ये थोड़ी बोला कि पर लीटर उसको कितना पैसा लगा। समझ आया? फॉर्मूला फॉर्मूले मुझे इसलिए नहीं पसंद ना, मान लो रिनी लास्ट क्वेश्चन मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, तो मैं क्या करता, मैं सोचता कि अच्छा 25 उसके ग्लास में मान लो 100 लीटर है, तो 100 में से 25 लीटर तो उसने इधर से लिया है, 35-30 लीटर इधर से लिया है, और सस्ता वाला सोडा 45 लीटर लिया है। फिर सोडे का कॉस्ट, इसका कॉस्ट जोड़ लिया, ये तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया जो स्तबन के ग्लास में है, लेकिन मुझे 1 लीटर के हिसाब से बताना है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब फॉर्मूला इसमें मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्यों याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे मैंने पर लीटर कॉस्ट ही नहीं पूछा है, मैंने पूछा श्रीजा उस बार में कितने पैसे देगी, तो श्रीजा 3000 पे करेगी, उसको कितना लीटर सामान मिलेगा, 20 + 10 + 10/3, तो लगभग 33.33 लीटर वो लेके गई है दोस्तों के लिए, उनको पिलाएगी। पर मुझे इसका क्या करना, मैं अगर पूछता कि पर लीटर कॉस्ट कितना आएगा श्रीजा को, तब तुम इसको डिवाइड करते ना। समझ आ रहा है? यस सर। आई जस्ट आस्क्ड कि हाउ मच मनी शी हैज टू पे, आई डिडंट आस्क कॉस्ट ऑफ वन ग्लास या पर लीटर। अब समझ आ गया? यस लॉजिक सर। लॉजिक से किया करो, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया था आंसर में 30,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें इसी में अगर मुझे कभी लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4th क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अज्यूम इसी में आगे लिखा होगा कि श्रीजा हैज, एक और कहानी लिख देगा, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, बट कंसेप्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि ये 4 लाइन तो कहानी लिखी है ना उसने, काम की चीज तो यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि श्रीजा के ना टोटल 60 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो एक दोस्त पे उसने कितना खर्च किया ड्रिंक्स के थ्रू, क्या आंसर होगा? एक और स्टेप फर्दर कैलकुलेशन है, जल्दी से बता दो, सब सामने स्क्रीन पे सब कुछ है। उसके 60 फ्रेंड्स को उसने पिलाया, तो पर बच्चे का कितना उसको कॉस्टिंग आया? ठीक है, 50 रुपीज, खत्म। 3000/60 करना होगा। बट ये करके इफ आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन Stavan, आई हैव टू इंक्लूड 2 more लाइंस इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, बट मेरा कैलकुलेशन कितना सा बढ़ा। बस ये होते हैं जो हम लोग ट्रिक यूज करते हैं बच्चों का पेशेंस चेक करने के लिए। तो हमारा आंसर अब आ जाएगा 50, और क्वेश्चन का लेंथ बढ़ गया 2 लाइन से सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन का लेंथ देख के ना ऐसा मत सोचो कि टफ होगा। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? बाहर में हो, मजा ही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी तक ये क्वेश्चन है मिक्सिंग कर रहे हैं हम, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला, आई एम नॉट यूजिंग एनी कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, आई एम जस्ट यूजिंग बेसिक परसेंटेजेस, और क्लैट का सिलेबस अभी तक जो आया है मैथ्स में, दैट वाज बेसिक परसेंटेजेस, बेसिक रेशियोज। अब मैं एक रेशियो वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आई एम टाइपिंग द क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन, मैं ट्राई करूंगा,
इजी रहे। श्रीजा, श्रीजा बहुत हो गई। प्रतीक, प्रतीक गेव, अब ये फालतू का लेंथ बढ़ा रहा हूँ जो क्लैट वाले करते हैं। प्रतीक गेव एन, एन होता है या अ होता है? मेरे हिसाब से अ होता है ना, अ यूनिक ऑर्डर इन विच ही आस्क्ड द बारटेंडर। अब मुझे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाना है तो उस बारटेंडर का भी नाम रख दूंगा, ठीक है? ठीक है, टू प्रिपेयर अ मॉकटेल। अभी तक कुछ ऐसा काम का नहीं आया, ठीक है ना? ठीक है, टू प्रिपेयर मॉकटेल इन विच, अब आएगा काम का चीज। इन विच ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है 1:2। अब रेशियो कैसे घुसा रहा हूँ समझ आ रहा है? B:C इज इक्वल टू 2:3 एंड C:D इज इक्वल टू अगेन 1:2। बहुत मैंने ट्राई किया इजी डेटा लेने का। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मॉकटेल मिक्सचर की जगह मैं मॉकटेल लिखता हूँ। एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। अब इसको देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। अब इसके लिए रेशियोज का कंसेप्ट का भले यूज होगा, लेकिन मिक्सचर का कंसेप्ट एज सच जो एलिगेशन एक तरीका होता है वो यूज अभी भी नहीं हो रहा। मुझे आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बट एक बार ट्राई कर लो। सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो इसने क्या बोला, ए और बी से जो मिक्सचर है ना, ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत देर तक समझाऊंगा। हो सकता है 8-10 हो जाए, मतलब 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक बच्चा कह रहा था आप एक ही सेट कराते हो। एक सेट में मैं इतनी सारी चीजें बताता हूँ जिसको सीख लोगे तो नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना? अब मैं सिर्फ मैं बोलता, मतलब ये सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता, ठीक है? मैं बस इतना सा बोलता ए और बी लिया है, तो ए और बी अगर मैं 1:2 लेता, तब सोचो क्वेश्चन कितना आसान होता। मैं सोचता अच्छा ए और बी 1:2 है। अब इसने क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है ना, कि कितना में 40 में से कितना लेना है, 50 में से कितना लेना है। जैसे श्रीजा वाले क्वेश्चन में था कि इसका 16% लेना है, इसका जो भी 12.5%, लास्ट क्वेश्चन जो था। अभी मैंने बोला है 1:2, तो आप कुछ भी ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 6 ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? अब सोचो, अगर वो 1 लीटर इधर से लेगी तो 200 रुपये लगेगा, अगर वो 2 लीटर इधर से लेगी तो 600 रुपया लगेगा। तो ये हो गया टोटल सामान का दाम, एंड टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 3 लीटर। तो अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता तो आंसर होता 800/3। ये सबको समझ आया क्या? अब रेशियो में फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अगर मैं 2 और 4 लेता तो क्या होता, ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता। तो फर्क नहीं पड़ता, एवरेज हमेशा सेम आता है। ये सबको समझ आ गया? यू कैन टेक 1 लीटर एंड 2 लीटर, डज नॉट मैटर, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुमसे सवाल लेता कि ए बी, अब मैं सिर्फ BC लेता, चलो मैं बोलता बी और सी लिया है 2:3 में, तो मैं क्या करता, मैं बोलता अच्छा इधर से 2 लीटर, इधर से 3 लीटर ले लेते हैं। तो अगर मैं बी से 2 लीटर लेता हूँ, व्हाट विल द कॉस्ट? जल्दी से टाइप करो। इफ आई टेक 2 liters फ्रॉम बी, व्हाट विल द कॉस्ट? 600 रुपीज। जिसको दुकानदार क्या बोलते हैं, कितने रुपए का माल आया। अगर मैं 3 लीटर इधर से लूंगा, कितने रुपए का माल आएगा? 300 का। तो टोटल कितने का माल डल गया मेरे मिक्सचर में? 900 का। एंड टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 5, तो 180 रुपये लीटर आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है कि अगर सिर्फ सिंगल रेशियो होता तो कितना आसान क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड रेशियो है। तो अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा ना, दैट इज अगर दो चीजें कंबाइंड होती, जैसे कि वो बोलता कि भाई जितना ए से ले रहे हो ना, उसका डबल, मतलब ए से तुम 1 गिलास ले रहे हो ना, तो बी से चलो भाई 2 गिलास ले लो। और अगर B:C दे रखा है 2:3, और फिर बी से जितना ले रहे हो ना, उसका 1.5 टाइम्स सी से लो, है ना? 2 का 1.5 टाइम्स 3 होता है। तो मैं काम करता हूँ ए से मैंने 1 ले लिया, बी से 2 ले लिया, तो सी से कितना लूंगा? 3 ले लूंगा। कंबाइंड रेशियो, हमने रेशियो को कंबाइन कर दिया है। सबको समझ आया क्या? मैंने रेशियो को कंबाइन कर दिया, मतलब कंबाइंड रेशियो।
अब कंबाइंड रेशियो करने का तरीका होता है कि जो कॉमन फैक्टर है ना, यहाँ भी 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, तो ये ऐसे इजीली कंबाइन हो गया। कभी कभी ना रेशियोज कंबाइन नहीं हो पाते, तो पहले एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर एबीसी होता तो ए से 1 लीटर दैट इज 200 रुपीज, बी से 2 लीटर दैट इज 600 रुपीज, एडिंग विल गेट 800, एंड सी से 3 लीटर दैट इज 300 रुपीज, तो आई गेट अ मिक्सचर ऑफ 1100 रुपीज। एंड कितना लीटर हो गया रघुनंदिनी? 6 लीटर, 1 2 और 3। तो ये आंसर होता तब, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तब। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं एक मल्टीपल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बेसिकली मैं रेशियोज पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन मिक्सचर का है। अब देखो ध्यान से, अब मैं बोलता कि ए इज टू बी हमने लिया है 1:2, मैंने इजी डेटा लिया था, और मैं कहता हूँ कि बी इज टू सी जो है ना वो 3:2 है। अब मुझे बताओ कंबाइंड रेशियो अगर मैं एबीसी ही लेता, डी नहीं लेता, तो क्या आंसर आता? जल्दी से आंसर बताओ, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। मुझे बस देखना है कंबाइंड रेशियो किस किस को नहीं आता है। कंबाइंड रेशियो मीन्स आई हैव टू merge all these three ratios together, only then I can find the answers. ठीक है, प्रतीक को आता है। कंबाइंड रेशियो बताना है, कंबाइंड रेशियो आ गया मतलब क्वेश्चन भी हो जाएगा। सबको बताओ, स्तवन व्हाट विल बी द कंबाइंड रेशियो? टाइप करना, बोलना मत। रेशियोज डेसिमल में नहीं होते, उसको तू इंटीजर में कर, उसको 4/3 लिख। हाँ तो सही है वैसे, बट इंटीजर में लिख। रॉन्ग रिनी। अब तुम रिनी एक चीज सोचो, तुमने कंबाइंड रेशियो में तुमने ऐड कर दिया। नहीं, b is a multiple of 2, b is a multiple of 3, how can it be a multiple of 5? ठीक है, तरीका कैसे होता है देखो, ऐड नहीं करते कंबाइन मतलब ऐड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, आई एम कंपेयरिंग 1 यूनिट ऑफ ए विद 2 यूनिट ऑफ बी, बट यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ सी हैज बीन कंपेयर्ड विद 3 यूनिट्स ऑफ बी, तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैन आई राइट ए इज टू बी एज 2:6, यस और नो? सॉरी, 3:6 लिख सकते हैं। मुझे ना बी को सेम करना है, एंड अगर मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 कर सकता हूँ डबल करके, तो दिस विल बी 6:4। अब देखो ये 6 है, 6 है, तब मैं रेशियो को मर्ज कर सकता हूँ। मतलब जो कनेक्टिंग फैक्टर है ना, उसको मुझे सेम करना होता है। अब याद आया रेनी कैसे करते थे? तो हम लोग क्या करेंगे रेशियो को मर्ज करने के लिए, बी और बी को सेम बनाना है, तो यहाँ पे थ्राइस करना होगा एंड यहाँ पे ट्वाइस करना होगा, बस खत्म। तो दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 4। अभी याद आ गया सबको? कोई है जिसको ये चीज नहीं पता थी? एनीवन? हाउ टू मर्ज रेशियोज? मेरा एक प्लेलिस्ट में वीडियो है जिसका नाम है रेशियो पार्टनरशिप मिक्सचर एलिगेशन, तो उसके शुरुआत में रेशियो है। सबको पता था ये चीज? गौरंग तुझे पता था ये चीज? मानवेंद्र, रेशियो कंबाइन करना पता था? अब समझ आ गया कैसे करना है? ठीक है, तो हमें किस पे फोकस करना है? जो कनेक्टिंग फैक्टर है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत खिचपिच हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं ना दोनों को एलसीएम 6 बना लेता हूँ। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 गुना करेंगे, तो रेशियो में सिर्फ इसको, अगर रेशियो रेशियो बेसिकली फ्रैक्शन, अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ ना, तो मुझे ऊपर भी 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ए भी 3 बन जाएगा, ये 6 बन गया। और सी क्या बन जाएगा? यहाँ 3 है ना, तो इसको डबल करेंगे, तो सी बन जाएगा 4। बस ऐसे करना होता है। अब मेरा आंसर निकाल निकाल लेंगे हम, 200×3, 300×6 और 100×4 अपॉन 3 + 6 + 4। ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कंबाइंड रेशियो सबको समझ आ गया क्या होता है? अब मुझे ना ए बी सी और डी भी है। अब ध्यान से देखो हम कैसे इसको मर्ज करेंगे। तो मैं ए इज टू बी लिख रहा हूँ, ए इज टू बी वॉज 1:2। अच्छा, इसमें तो दोनों बी सेम था, दोनों जगह देखो बी सेम है ना, तो ये तो इजिली मर्ज हो गया 1:2:3। ठीक है, अब मुझे मर्ज करना है डी को भी साथ में। तो सी इज टू डी कितना दे रखा है मुझे? सी इज टू दे रखा है 1:2। अच्छा, तो सी 1 है तो डी डी कितना है? 2 है। तो सी जब 3 होगा तो डी कितना होगा? जल्दी से बताओ मानवेंद्र, मानवेंद्र आंसर चाहिए मुझे। सी जब 1 है तो डी 2 है, तो सी 3 होगा तो डी क्या होगा? 6। समझ आ गया? हो गया रेशियो मर्ज। चलो, अब मेरा आंसर भी आ जाएगा जल्दी से। क्या आंसर आएगा? 1 लीटर 200 रुपए का, तो 200। 2 लीटर 300 रुपए का, तो 600। 3 लीटर 100 रुपया का, 300। और 6 लीटर 50 रुपया का, 300। एंड टोटल कितना लीटर हो जाएगा? 6 3 9 2 11 12।
तो आंसर विल बी 600, 900, 1200, 1400 अपॉन 12। तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली, कैंसिल आउट करना है तो कर लो, 4 से कैंसिल आउट करो, 350 अपॉन 3 आ जाएगा 116.67। बताओ ये क्वेश्चन टफ है या इजी है? सोच के बताओ तुम लोग। सब कुछ इजी है। देखो इस क्वेश्चन को सोचने में बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन है ये बहुत इजी। टफ नहीं, टफ नहीं है। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट तुम मिस कर रहे हो। ये इजी है। मैं मतलब अगर ये एग्जाम में आता है ना, आई विल रेट इट एज एन इजी क्वेश्चन, मतलब मेरे स्टूडेंट्स इसको कर लेंगे, अनलेस पढ़ाई नहीं, टाइम ही नहीं मिला, वो वाली एक्सक्यूज नहीं हो तो। मानवेंद्र तुझे समझ आ गया, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ तुझे ये रेशो वाली चीज पता नहीं थी। एक बार यस नो लिख दे, मैं दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको। अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? तुम लोग ये तो समझ गए ना कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। एक मैं अलग, अब ये टफ क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, इफ मानवेंद्र, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिमांड्स टू मिक्स इक्वल quantities from each barrel, ठीक है? ठीक है, what is the, if हटा देता हूँ, मनु a local ठेका वाला, ठीक है, wants to mix equal quantities from each barrel, he sells the resultant mocktail in his own shop at a profit of 50%. At what price does he sell the mocktail? मैं लिख नहीं रहा, दोबारा सॉल्व करो। अब इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी घुसा दिया है, जो परसेंटेज ही होता है, ठीक है? इंक्रीजिंग अ प्राइस बाय सम परसेंटेज एंड सेलिंग इट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो परसेंटेजेस, ठीक है? आंसर दो इसका। एंड कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट पर लीटर है, कॉस्ट इज इन पर लीटर। सो जब भी पर लीटर कॉस्ट होता है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, whether you take 1 kg from each, 2 kg for each। मैंने हिंट दे दिया है, एक आंसर आ भी गया है। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 7? चेक करना 7, अगर है तो आंसर सही हो सकता है। अब क्यों, वो तू मुझे चैट में बता। तुम लोगों ने कभी इस नाम पे नोट किया है कि मैंने वेटेड एवरेज बोला था, इसमें वेटेड एवरेज क्यों बोला था? कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेटेड एवरेज? देखो हमने बचपन में एवरेज पढ़ा था ना, ठीक है? तो एवरेज में मम्मी ने, मम्मी तो नहीं, टीचर ने पढ़ाया था कि जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 चीजें होती हैं तो जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है एवरेज। ये पढ़ा था स्कूल में सबने, यही पढ़ा था ना, सम बाय टोटल। अब एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है? देखो जैसे मैंने लिया 10 रुपए का सामान और 20 रुपए का सामान और इक्वल इक्वल मिला दिया। जब इक्वल इक्वल मिलाते हैं तब ये फॉर्मूला लगता है, इक्वल इक्वल लेते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि भाई 10 रुपए का सामान मैंने 2 किलो लिया है,
और 20 रुपए का सामान 1 किलो लिया है, तो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट being mixed is does, एक सेकंड क्या बोल दिया मैंने, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट being mixed, ठीक है, will also affect the average cost। सबको समझ आ रहा है? सपोज करो एक शॉपकीपर है जो सस्ता सामान ज्यादा यूज करता है, तो उसका नेट सामान सस्ता हो जाएगा ना। अगर कोई दुकानदार महंगा महंगा सामान यूज करता है तो उसका मिठाई महंगा कॉस्ट का होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि मैं काजू और किशमिश डालता हूँ तो मेरा एवरेज कॉस्ट बताओ मिठाई में, और मावा डालता हूँ, तो तुम प्लस करके 3 नहीं कर सकते। डिपेंड करेगा, तुम काजू ज्यादा डालते हो तो महंगा हो जाएगा, मावा ज्यादा डालते हो तो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि काजू महंगा होता है। लॉजिक समझ आ रहा है क्या? तो वेट विल ऑल्सो अफेक्ट द एवरेज कॉस्ट। ये सबको समझ आ रहा है? हल्दीराम क्या लिख रहा है? ये सबको समझ आया? तो वेटेड एवरेज मतलब क्या होता है, आप किसको कितना किलो ले रहे हो। जैसे आप 1:2 ले रहे हो, तो सामान इसका 100 रुपए का डलेगा, इसका 600 रुपए का डलेगा, और टोटल 3 किलो सामान डलेगा। तो ये होता है वेटेड एवरेज। रिनी समझ आया कि एवरेज विल डिपेंड ऑन वेट एज वेल, कितना सामान तुम कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो। आया यस समझ? ठीक है, यस ठीक है। तो तुझे मानवीय तो समझ नहीं आया? चल देख, देख तू ना, जैसे मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, भेलपूरी बोलते हैं ना। मैंने भेलपूरी में ना, भेलपूरी रहने दे, मिठाई लेते हैं, तो मैंने काजू और सस्ता सा कुछ बताओ। काजू के साथ सस्ता क्या होता है? मावा ही होता है। चलो, मैंने एक मिठाई लिया जिसमें मैं काजू डालता हूँ 50% और मावा डालता हूँ 50%, ठीक है, और मैंने 1 किलो मिठाई ये वाला बेचा। तेरा शॉप है, ठीक है, तूने एक मिठाई लिया जिसमें 10% ही काजू डाला है और 90% मावा डाला है, और वो भी 1 किलो बेचेगा। अब तू खुद बता, लॉजिक से बता ना, पैसा वैसा छोड़। और मैंने बताया कि काजू महंगा है, तो तू कौन सा मिठाई महंगा मिलेगा दुकान में? काजू कतली का कॉस्ट ज्यादा होता है या नॉर्मल बर्फी का? सोच के बता। काजू कतली। क्यों होता है? क्योंकि उसमें काजू है। तो ज्यादा चीज, अगर मैं सस्ती चीज मिलाता हूँ तो कॉस्ट कम हो जाता है, महंगी चीज ज्यादा मिलाता हूँ तो कॉस्ट बढ़ जाता है। अब समझ आया? मतलब एवरेज आप डायरेक्टली काजू प्लस मावा अपॉन 2 नहीं कर सकते, कितना वजन लिया है वो भी देखोगे ना। समझ आया अभी? नहीं आया क्या? चलो ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला होता है ना कि भाई 2 किलो ये लिया है तो 600, 1 किलो लिया है तो 200, टोटल 800 का सामान, नीचे 3 किलो। खत्म। वही मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने सबको इक्वल इक्वल लिया है, तो डायरेक्ट एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। बस मुझे ये सिखाना था कि यहाँ इक्वल क्वांटिटी लिया है ना, तो एवरेज आप डायरेक्टली 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 5 कर सकते हो। मैं मान लूंगा सबको 1-1 किलो लिया है, तो 200, 500, 600, 670 का हो जाएगा हमारा पूरा मिक्सचर। 1-1 किलो लेंगे, तो पर किलो कॉस्ट के लिए 5 किलो सामान बनेगा, तो पर किलो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100, 100, 100, 67 का डबल 134। ये सबको समझ आ गया? एवरेज यहाँ पे अपॉन 5 क्यों किया मैंने? क्योंकि सब 1-1 किलो ले लेंगे, अपॉन 5 आ जाएगा। रिनी क्लियर है क्या ये? ठीक है। यस सर अब ये तो मेरे लिए, ये तो उस बंदे को ना मनु ने दुकान से खरीद लिया, बड़े से मॉल से खरीद लिया। अब वो खुद जाके, बहुत लोग करते हैं ना, बाय वन गेट वन में साबुन खरीद लेते हैं और अपने दुकान में बाय वन गेट वन का पन्नी फाड़ के एक एक बेचते हैं, फिर सीधे प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का होगा? अगर मैं मॉल से बाय वन गेट वन में सामान ले आया और मैं उसको एमआरपी पे बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? जल्दी बताओ। 50% या 100%? 100%। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपए में 2 सामान खरीदा और मैं दुकान कमा बेच रहा हूँ दोनों को अलग अलग 100 में, तो मुझे 200 मिल गया, डबल मतलब 100%। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। तो 134 तो मेरा कॉस्टिंग आ गया। अब मुझे ना 250% कमाना है, तो अगर मैं 2.250% मतलब 134 प्लस 134 का 250% इज 2.5, है ना। 250% कैन बी रिटन एज 250 अपॉन 100 विच इज 2.5। तो मेरा आंसर विल बी 134 इंटू 3.5। 3.5 क्यों होगा? क्योंकि कॉस्ट जो है वो तो मैं कमाऊंगा ही, एक्स्ट्रा मुझे 2.5x कमाना है, तो 3.5x मेरा आंसर आएगा। अब मैं एग्जाम में ये सब बिना निकाले मैं देखता कि अच्छा 2.5 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.5 मतलब 7 का मल्टीपल आंसर होगा। अब समझ आया सबको? इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? अब देखो, इसमें भी बहुत बच्चे करते हैं टाइम वेस्ट। वो क्या करते हैं? वो करेंगे 134 इंटू
335। और ऐसे करने वाले बच्चों का स्पीड स्लो हो जाता है। स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट बच्चे दो चीज कर सकते हैं, एक तो वो 7/2 लिख सकते हैं। बताओ ये ज्यादा इजी है या ये ज्यादा इजी है? ऑब्वियस सी बात है ये वाला। इसको काटोगे तो 67 आएगा। अब लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 7 9। तो अब ऑप्शन में मान लो एक ही जगह 9 है, तो मैं पूरा निकालूंगा भी नहीं, टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो आंसर इज 469। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन टफ था या इजी था? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मेरे 1 लीटर सबका 200/40, 300/50 ये करके फिर जो आंसर आया उसको 250 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो? गलत है। पहली बात तो तुम 250 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इसने क्या किया, इसने इधर 1 लीटर का दाम निकाल लिया। अच्छा ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। अब तुमने यहाँ पे गलती क्या करी है रिनी, तुमने ऐसा एज्यूम किया है कि मैंने क्या बोला था, 200 रुपीज पर लीटर ये बैरल है। तुमने सोचा 40 रुपए लीटर, 40 लीटर है और टोटल कॉस्ट 200 है, तो 1 लीटर 5 रुपए का होगा। तुमने तभी डिवाइड किया है ना। लॉजिकली बैरल इज ऑफ 8000 रुपीज, तो पर लीटर का कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, तुम डिवाइड क्यों कर रही हो वापस लीटर से? समझ आया? अच्छा ओके सर, वो पर लीटर का कॉस्ट है। तभी तो। अब यही होता है। अब 12.85 लॉजिकली क्यों गलत है, क्योंकि पहली बात एवरेज जो होता है ना चीजों का, अगर मैं 5 चीजें मिला रहा हूँ तो एवरेज कभी भी छोटे से मिनिमम नहीं, मिनिमम से नीचे नहीं जा सकती और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट सबको पता है। इफ आई एम मिक्सिंग 5 ऑब्जेक्ट्स, एवरेज हमेशा मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा। तो ये तो बहुत कम हो गया, ऐसे भी लॉजिकली गलत है। मतलब अगर मैं सिर्फ सोडा भी डालूं ना तो भी मैं 20 रुपए में बेचूंगा, और वो तो कॉस्ट प्राइस है, मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। तो सिर्फ सोडा को अगर मैं बेचूं प्रॉफिट में, तब मैं 70 में बेचूंगा। मैं तो और भी चीजें मिला रहा हूँ, तो 12 लॉजिकली गलत है। समझ आया सबको? ठीक है। अच्छा मान लो, चलो एक मजेदार चीज बताता हूँ। ये मैंने सोचा नहीं था, बट तुम लोग के ऑप्शंस बने हैं ना, उसके हिसाब से मान लो ये 4 ऑप्शन एग्जाम में गिवन है। अब तुम लॉजिकली बताओ, इन सब चीजों को मिलाएंगे तो आंसर 300 से बड़ा तो हो नहीं सकता। ये सब लोग सोच पा रहे हो कि नहीं? नहीं सोच पा रहे हो तो यू कैन आस्क सर, वापस बताओ। अगर मैं 5 चीजें मिला रहा हूँ, जिसमें से सबसे महंगी चीज जो है ना, दैट इज ऑफ 300 रुपीज, एंड मैंने उसमें सस्ती सस्ती चीजें भी मिलाई हैं, तो एवरेज जो कॉस्ट है वो महंगे से तो आगे नहीं चला जाएगा ना। समझ रहे हो सब लोग? नहीं समझ रहे हो? ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाए। जैसे मैं H2 को मिला दूं, फ्री का हाइड्रोजन लूं और फ्री का ऑक्सीजन लूं और मिला दूं, तो तब कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी तो नॉर्मल सा मिक्सिंग है ना, काजू कौन सा मावा के साथ रिएक्शन करके कुछ बना लेगा? समझ आ रहा है? तो कॉमन सेंस है ये। तो 300 रुपीज का होगा मैक्सिमम, जब मैं सिर्फ सबसे महंगी दारू लूं, तब 300 रुपए का होगा। ठीक है। और उस पे भी अगर मैं 250% प्रॉफिट कमाना चाहूँ, तब भी आंसर 1000 आएगा। तो लॉजिक से मैं सोचूंगा अरे ये तो गलत है, खत्म, कुछ नहीं किया। मजा आया सबको? समझ आया? ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, और ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है। अब किसी का, जैसे मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे दिखता है, तुम्हें इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम्हें बेसिक, तुम्हारा टारगेट है 10 मार्क्स लाना बस। ठीक है, चलो। आई होप ऐसे क्वेश्चंस आगे से आएंगे तो तुम लोग उसको कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस देखो, मैंने इसी में प्रॉफिट एंड लॉस घुसाया है, इसी में मैंने रेशो घुसाया है, इसी में परसेंटेज तो हर क्वेश्चन में आ ही जाता है। इसमें कोई और चैप्टर डालना है तो बता दो, मैं हर चैप्टर इसमें डाल सकता हूँ। बताओ, एक प्रोबेबिलिटी घुसाऊं इसमें? हल्का हल्का प्रोबेबिलिटी पढ़ा है 10th में? बोलो। नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना? हर चीज की तैयारी करनी है, क्योंकि तुम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसका जो पेपर लोग बनाते हैं वो सठियाए हुए हैं। ठीक है ना? सठियाना वर्ड जानती हो अहमदाबाद में? ये बिहार साइड का वर्ड है ये, सठियाना। सठियाना मतलब गुजराती में क्या होगा? गांडो થઈ ગયો છે। ठीक है भाई, तो कुछ भी दे सकते हो। तो मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है? ऐसे मेरा मन कर गया। चलो देखो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी सिंस हम पढ़ते हैं इसलिए पूछ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, बारटेंडर
ये थोड़ा टफ लेवल सवाल है, मैं ऐसे बस मस्ती के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बारटेंडर हैज टू मिक्स ओनली 2 वेराइटीज टुगेदर, मतलब मैंने कंडीशन सेट कर दिया कि 2 से ज्यादा वैरायटी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है, 2 ही वैरायटी मिलाएंगे, ठीक है ना, मतलब अब ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिक्सेस A and C while serving, आगे कहानी लिखी होगी। अब ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, दिमाग खराब अच्छा ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं मान लो 3 चीजें मिलाता हूँ या 2 ही चीजें मेरे पास, तो 2 चीजों को मिलाने का एक ही तरीका होता है क्या? प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है क्या? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज प्रोबेबिलिटी। ये बेसिक डेफिनेशन सबने पढ़ रखा है, एंड सिंस ये सबने पढ़ रखा है एंड क्लैट का सिलेबस से 10th लेवल मैथ्स, तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उनको स्टफ नहीं है। तो अगर 2 चीजें होती हैं तो एक ही तरीका है मिलाने का। अब 3 चीजें होती हैं तो कितने तरीके से हम चीजें बना सकते हैं? ए बी को मिला दो, AC को मिला दो और BC को मिला दो, 3 तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं। ये सबको समझ आ रहा है क्या? सबको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लो। मुझे ना अलग अलग टाइप की चीजों की मिक्सिंग करनी है, तो मैं 3 चीजें अगर मेरे पास हैं तो मैं 3 टाइप की मिक्सचर्स बना सकता हूँ। तुझे समझ आ रहा है क्या मानवेंद्र? और एक लड़का तो मूक दर्शक है, सुमित, कुछ बोलता ही नहीं है। चलो, उसमें भी फॉर्मूला होता है ना। नहीं, तुम फॉर्मूला फॉर्मूला क्यों करती हो? तुम्हारी मैम्स ने ना, जो स्कूल की मैम्स है, वो बहुत ज्यादा बच्चों का वो खराब कर दिया। मैं आज तक फॉर्मूला बोलता हूँ, बेसिक से करता हूँ, मैंने फॉर्मूले खुद नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बेसिक देखो ना, मैथ्स क्या है, मतलब बेसिक काउंटिंग है, काउंटिंग कर रहे हैं। अगर मैं 4 चीजें लेता हूँ, मैंने 4 टाइप के बॉल्स लिए, मैंने बोला कि 2-2 बॉल लो, तो हम कैसे कैसे पेयरिंग कर सकते हैं? AB AC AD 3 टाइप की पेयरिंग हो गई, BC BD 2 टाइप की पेयरिंग पेयरिंग हो गई, BC और एक CD, तो टोटल 6 पेयर्स हम बना सकते हैं 4 आइटम्स के साथ। तो सबको समझ आ रहा है क्या? सबको समझ आ रहा है? इससे ज्यादा पेयरिंग हम नहीं कर सकते। अब तुम्हें मैंने कंसेप्ट बता दिया, तुम लोग बताओ, अगर 5 आइटम्स हैं तो मैं कितने पेयर्स बना सकता हूँ? मतलब मुझे चूज करना है तो कितने पेयर बनाऊंगा? सब लोग कॉपी में लिख के बताओ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है परम्यूटेशन से, बट मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से ही हो जाएगा। हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज 5 आइटम्स टेकिंग 2 एट अ टाइम? पेयर ऑब्वियसली 2 चीजों का होता है। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड मुस्कान। प्रतीक, एक छूट गया तेरा, कुछ चेक कर। वेरी गुड आर्तिका, ठीक है। सोनाली, एक छूट गया तुम्हारा। स्तवन, तेरा आंसर नहीं है अभी तक, ठीक है। देखो, हाँ गुड। अब देखो, ए के साथ हम 4 पेयर्स बना सकते हैं, AB AC AD A 4। बी के साथ BC BD B 3, एक एक कम होता है, ये ट्रिक याद कर सकते हो। C के साथ CD और C 2 और D के साथ D 1, 4 3 2 1, तो टोटल 10 पेयर्स बनेंगे। उसमें से एक है ना AC बस, तो 1 आउट ऑफ 10 चांस है, मतलब 10 डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स बन सकती है, उसमें से एक चांस है कि AC बनेगा, मतलब 10% इज द आंसर, और 1/10। बताओ, ये टफ सवाल था या इजी सवाल? सोचो तुम लोग। आसान सवाल है देखो, सब कुछ आसान है, बताने का तो आसान लगता है, ठीक है ना। अब तुम बोलो ये एग्जाम में आएगा, तो तुम्हें अगर तुम ऐसा सवाल आता है तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा बूस्ट है, क्योंकि ये फोकट का नंबर है। अब कोई बच्चा सोचेगा प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि कॉमन सेंस है ना। मैं 10 डिफरेंट टाइप्स की, अब एक और सवाल आ सकता है स्तवन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स कैन बी मेड टेकिंग 2 एट अ टाइम? तो आंसर क्या होगा? How many different types of drinks taken two at a time? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉकटेल्स कैन बी मेड यूजिंग ओनली 2 एट अ टाइम? 10. 10 ही तो है। तो इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, सिंस मेरे पास अब कम टाइम बचा है, मैं एक और सेट डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो एक और सेट है, एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, दिमाग के लिए, बस थोड़ा एक्टिव रखने के लिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉकटेल्स कैन बी मेड यूजिंग 3 एट अ टाइम? आंसर बताओ। 3 यूज करना है, मैं कितने मॉकटेल्स बना सकता हूँ, लाइक ABC ABD, ऐसे करके मुझे जल्दी बताओ आंसर।
कोई ऐसा बच्चा नहीं, 7 गलत है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने परम्यूटेशन पढ़ा है 11th में? हाँ 7, तो तूने पढ़ा है तो तुझे पता नहीं 5C3 और 5C2 इक्वल होते हैं, तो आंसर सेम होगा। ठीक है, भूल गया? चलो 10 आएगा, ठीक है, 6 नहीं आएगा, कुछ मिस कर रहे हो। देखो ध्यान से, मैं हटा रहा हूँ पूरा स्क्रीन, अब ध्यान से देखना। मुझे 3 चीजों मिलानी है, ठीक है, तो ए बी सी मिला सकता हूँ, फिर ए बी को फिक्स रखो और ए बी डी मिला सकता हूँ, ए बी को फिक्स रखो और ए बी ई मिला सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा है विच इज टेस्टिंग योर ब्रेन, देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व, एंड ऐसा क्वेश्चन क्लैट वालों को पसंद है जहां पे सिर्फ टेस्टिंग चलती है दिमाग की। ये 3 हमारे बन गए जिसमें मैंने ए बी डाला। अब मैं ए सी डालता हूँ, अब ए सी के साथ बी यूज करूंगा। ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो इसको हटा दूं, ऑलरेडी इट हैज बीन काउंटेड। अब तुम बोलोगे बी पहले डाला सी बाद में डाला, मिलके वो एक ही बनेगा ना, फर्क नहीं पड़ता। चलो एसी के साथ में डी ले लेता हूँ और एसी के साथ में ई ले लेता हूँ, 2 और आगे, टोटल 5 तो अभी बन गए जब मैंने ए लिया है। अब मैं ए डी के साथ एक ई भी ले सकता हूँ, तो टोटल 6 बन गए जिसमें ए है। सबको समझ आ गया? कंसेप्चुअली मैं कर रहा हूँ लिख लिख के। अब देखो ध्यान से, अब ए और नहीं ले सकते, अब बी लेते हैं और बी के साथ सी लेते हैं, और बी के साथ सी के साथ डी आ सकता है और बी सी के साथ ई आ सकता है, ये बन गया। और सी को हटा के बी डी बना सकते हैं, ये समझ आ गया। और एक और बनेगा सी डी ई। कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। सबको समझ आया? कितना कैलकुलेशन था इसमें? कुछ नहीं कैलकुलेशन था, ओनली यूज ऑफ ब्रेन। तो टोटल 10 मॉकटेल्स कैन बी मेड यूजिंग 3 एट अ टाइम। अच्छा अगर 4 यूज करेंगे तो कितना बनेगा? उसमें बहुत कम बनेगा, एक बनेगा ए बी सी डी, अब डी के जगह एक में आ जाएगा ई, तो 2 तो ये बन गए, ठीक है। एक बनेगा ए सी डी और ई, 3 बन गए। एक बनेगा बी सी डी ई। कुछ छूट गया क्या? एक कुछ छूटा है, क्योंकि मुझे पता है आंसर 5 आना चाहिए। एक तो ये 2 ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी। अगर मैं ए, एक छूट रहा है, बताना कौन सा? ए बी डी ई, सी को हटा दो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5 5 बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कम चांस से आएगा, मैं बस ऐसे ही मस्ती के लिए कर रहा था, ठीक है। सबको समझ आ गया? मैं बस बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है। कैसे सवाल पूछा सर, ये क्या हो रहा है? अ, रिनी मैं रिनी मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे पास ना 5 चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास 5 टॉयज हैं, ठीक है, और उसमें से तुम्हें गिफ्ट देना है किसी को। तो टॉय नंबर 1, टॉय नंबर 2, टॉय नंबर 3, टॉय नंबर 4, टॉय नंबर 5। तो तुम्हें ना एक गिफ्ट हैम्पर बनाना है यूजिंग 4 टॉयज। तो तुम 1 2 3 4 टॉय ले सकते हो, एक गिफ्ट हैम्पर बन गया। तुम 1 2 3 और 4 को छोड़ के 5 ले सकते हो, दूसरा गिफ्ट पैक बन गया ना। फिर तुम बना सकते हो 1 2 और 4 5, ये 3 टाइप के गिफ्ट पैक बन गए अलग अलग टॉयज को मिला के। फिर 2 3 4 5 एक टॉय का गिफ्ट पैक बन सकता है। समझ आ रहा है अभी? समझ आ रहा है? पर ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर जैसा हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसा ही होता, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो ये एक्चुअली परम्यूटेशन का पार्ट है। पहले एलेट में ना मैथ्स आता था तो परम्यूटेशन में पढ़ाया करता था, ठीक है। कभी देखा एनसीआर करके कुछ 5C1 5C2? ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, एलेट में पहले पूछते थे, लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हो गया। एक कौन सा रह गया इधर? 2 3 4 5, एक सेकंड, 2 3 4 5, 1 3 4 5, एक ये रह गया। तो बस ये हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में मतलब 0.01% चांस है आएगा अभी जो करा रहा हूँ वो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला चांस है आ सकता है, जो 1/10 वाला था ना, वो तो समझ आ गया था रिनी? यस सर। ये आ सकता है, ये ऐसे मैं ऐसे बता रहा था, मैं 2 चीजें मिलाई, 3 चीजें मिलाई, 4 चीजें मिला ली। अगर पांचों मिलाना हो तो एक ही तरीका है, तो फिर तो पांचों डाल दो, एक ही तरीका है। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल पढ़ा दिया था, टेंशन मत लो इसका। 1/10 तो सबको समझ आ गया था ना? मैं एक्चुअली बता क्या रहा था रिनी कि क्वेश्चन परसेंटेज का था, बट उसमें प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं बनाने को। समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब अगले मॉक में ऐसा क्वेश्चन मे भी फिर से दिख जाए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं। एक तो मैंने तुम्हारे सामने ऐसे बना दिया। अब जैसे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मेरे जो अभी है ना, जो पढ़ चुके हैं, वो ऐसे सेट बना लेते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसा सेट बनाओ, तुम लोग नहीं बना लोगे? 4 चीजें ले लोगे, मिला दोगे अलग अलग रेशियो में,
तो सवाल बन जाता है। तो ठीक है, अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग उसको सही करो। अब जिन लोगों से नहीं हुआ था ना, अब जाके उस क्वेश्चन को करना, देखना हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।